नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है नजरू, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। तो बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। बरमूडा ट्रायंगल की जो घटना है, बहुत से लोग बोलते हैं वहाँ पर दैवीय शक्तियाँ हैं या कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ वो साइंटिफिक तरीका है जिसकी वजह से वहाँ पर जो भी जहाज वगैरह जाते हैं वो डूब जाते हैं। मतलब बरमूडा ट्रायंगल में कोई भी जहाज गया है वो डूब जाता है या फिर वहाँ से निकल नहीं पाता है, ऐसा वो है। तो असल में बात है क्या, बरमूडा ट्रायंगल में आखिर जहाज क्यों डूब जाता है, या उसके ऊपर से कोई प्लेन उड़ता है तो वो भी क्रैश हो जाता है। तो उसके पीछे की घटना जो है वो आज हम आपको बताने वाले हैं। बरमूडा ट्रायंगल है, ये अंडमान निकोबार अंडमान सागर में पड़ता है, जो कि अमेरिका के पास में क्यूबा जो देश है उसके पास में। इसका जो एरिया है लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में, और उससे ज़्यादा भी हो जाता है या कम भी हो जाता है। मतलब 4 भी हो जाता है, 5 भी हो जाता है। तो इतना बड़ा एरिया इसका है। अगस्त 1942 में, मतलब ऐसी जो घटनाएं तो बहुत पहले से होती हैं, लेकिन जो मुख्य घटना है वो अगस्त 1942 में अमेरिकी नौसेना का जहाज वहां के वो बरमूडा ट्रायंगल से ऊपर से जा रहा था। अब बरमूडा ट्रायंगल में घुसने के बाद में उसका जो रेडियो सिस्टम है वो काम करना बंद कर दिया, कंपास सिस्टम वो बंद कर दिया, और संपर्क टूट चुका था उसका। और वहां से उसका मतलब रेडिएशन संपर्क वगैरह जो है सब कुछ टूट चुका था और वो क्रैश हो गया। उसको ढूंढने के लिए जो जहाज गया वो भी क्रैश हो गया। मतलब रेस्क्यू टीम जो गई थी वो भी क्रैश हो गई, उनका भी कोई पता नहीं चला। और उनको ढूंढने के लिए भी जो रेस्क्यू टीम गई थी उसका भी कोई पता नहीं चला। मतलब ऐसे 3-4 घटना लगातार हो गई। तो इसके पीछे की अलग अलग थ्योरी बनाई गई, कहानी बनाई गई। लेकिन बाद में दिसंबर 1942 में अमेरिकी जहाज ने बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से फिर से उड़ान भरी, और फिर से वो उसी में मतलब ध्वस्त हो गया वहीं पे। उसके बाद रेस्क्यू टीम दोबारा गई तो वो भी ध्वस्त हो गई। लेकिन इसके पीछे की वजह जो एक बरमूडा ट्रायंगल से 1970 में ब्रूस जर्मन नाम का एक शख्स जो वहां से निकल कर आया था, उसने बताई कि उसका जहाज जब बरमूडा ट्रायंगल के अंदर घुसा तो उसकी 3 मिनट के अंदर मतलब उसका रेडियो सिस्टम बंद कर दिया और वो सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद उसकी जो उसने जैसे तैसे जहाज को संभालने की कोशिश की तो 3 मिनट के अंदर 150 किलोमीटर 3 मिनट के अंदर 150 किलोमीटर की दूरी तय कर ली जहाज ने, और वो बरमूडा ट्रायंगल से बाहर निकल गया। यानी 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ऐसी इतनी स्पीड किसी जहाज की नहीं होती है। तो उसके पीछे का जो रीजन है वो किस वजह से है और क्या है कि बरमूडा ट्रायंगल है, उसके नीचे ज्वालामुखी है। मतलब समुद्र के अंदर ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जब फटते हैं तो उनमें से जहरीली गैसें निकलती हैं, जैसे कि मीथेन गैस है और वो है। अब मीथेन गैस पानी के साथ जब मिलती है तो उसका घनत्व कम हो जाता है, और जो जहाजों को डिजाइन किया जाता है वो समुद्र के घनत्व के हिसाब से डिजाइन किया जाता है ताकि वो उसके ऊपर तैर सकें और उसके ऊपर रह सकें। तो उसका घनत्व कम होने की वजह से वो जहाज डूब जाता है। जैसे कि एक मच्छर है वो पानी में तैर सकता है, लेकिन उसमें तुम एक मिट्टी के तेल की वो थोड़ा सा मिट्टी का तेल अगर उसमें डाल दो तो वो उसमें मर जाएगा। तो उसके पीछे का मतलब ये नहीं है कि वो मिट्टी के तेल से मर गया, उसका घनत्व कम हो जाता है पानी का, इस वजह से वो वहां पे खत्म हो जाता है। ऐसी घटना जापान में भी, जापान के नीचे जो
है, जो जिसको ड्रैगन ट्रायंगल का नाम दिया गया। जापान के भी कई जापान के जहाज उसमें डूब गए, फिर रेस्क्यू टीम के जहाज गए, वो भी डूब गए, तो उसमें 7-8 जहाज डूबने के बाद उसको भी मतलब बरमूडा ट्रायंगल के तरीके से देखा गया। तो वो जहाज भी उसी तरीके से डूबे और वहाँ पे भी वही सेम चीज़ थी जिसकी वजह से वो जहाज डूब गए, उसको ड्रैगन ट्रायंगल का नाम दिया। ऐसा इंडिया में भी है। इंडिया के उड़ीसा क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पर अमेरिका के जो अमेरिकन जो जहाज थे वो इसके ऊपर से उड़ान भरी और वहीं के वहीं कम से कम 40 से 50 जहाज उनके डूब गए। उसके पीछे का रीजन ये था कि उड़ीसा के पास में यूरेनियम की खदान है और यूरेनियम जो है रेडिएशन को ख़त्म कर देता है। तो उनका जो रेडिएशन सिस्टम था वो ख़त्म होने के बाद वो जहाज वहाँ पे ध्वस्त हो गए। तो इनके पीछे सब एक साइंटिफिक वजह होती है, दैवीय शक्ति या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिर्फ एक साइंटिफिक वजह की वजह से ही वो बरमूडा ट्रायंगल या फिर या ड्रैगन ट्रायंगल जो जापान के पास है या उड़ीसा में भारत का जो है ये ट्रायंगल, ये सब सिर्फ एक वो इसी की वजह से ये सब कुछ है। बाकी ऐसा कोई दैवीय शक्ति वगैरह का कोई ऐसा रूप होता नहीं है। तो ये था बरमूडा ट्रायंगल की सच्चाई जो आपने जानी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसी ही स्टोरी जो आप जानना चाहते हैं उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप की स्टोरी चाहिए। मिलते हैं, गुड बाय।